मौलिक और मनवा को साथ देख उड़ गए चिराग के होश। इस वक्त तक शनाया भी वहां पर मौजूद थी और शनाया अपने मोबाइल से पूरे ही दृश्य को कैप्चर कर ले। चिराग को विश्वास नहीं हो रहा कि मनवा वापस से मौलिक के पास जा रही है, वही मौलिक जिससे कि मनवा ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। साथ ही कल ही के दिन चिराग को मनवा के फोन में मौलिक के कई सारे फोन कॉल भी देखने को मिले। इतना ही नहीं बल्कि यह दोनों तो व्हाट्सएप पर भी लगे हुए हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद चिराग ने उठाया बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जिससे चिराग की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। ना केवल चिराग की जिंदगी बल्कि शनाया और मनवा की भी जिंदगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में काकू पुष्पा को साफ तौर पे कह देती है कि देख पुष्पा, अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो कादम्बरी जीत जाएगी। अब ये तेरे ऊपर है कि तेरे को यहाँ पर रहकर कादम्बरी पे नजर रखनी है या फिर कहीं दूर चले जाना है जहाँ पर आकर कादम्बरी तुझे परेशान कर सकती है, लेकिन तू वापस से चौल में आकर कादम्बरी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। एक बार तूने चौल छोड़ दी तो छोड़ दी, यहाँ पर रहेगी तो तेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब तू ये तेरी काकू का आदेश मान या फिर ऊपर वाले का आदेश, लेकिन तुझे यहीं पर ही रहना चाहिए। इतना कहकर काकू गुस्से गुस्से में वहां से चली जाती है। काकू नहीं चाहती कि पुष्पा यहाँ से जाए। इसके बाद पुष्पा सीधे जाती है एक कमरे में जहाँ पर वो अपने सारे बच्चों को बुलाती है। सभी लोगों ने अपना बैग पैक कर लिया होता है। अब निर्णय पुष्पा के ऊपर था कि क्या उसे चौल छोड़कर जाना चाहिए या नहीं। पुष्पा भी बैग वैग रेडी करके तैयार थी, लेकिन पुष्पा सभी लोगों के सामने डिस्कस कर रही होती है। काकू की बात पे थोड़ा और गौर दे रही होती है, क्योंकि पुष्पा को भी ऐसा लगने लगता है कि अगर वो यहाँ से चली गई इसका मतलब तो उसने हार मान ली, उसने रणभूमि ही छोड़ दी। और जिस व्यक्ति ने रणभूमि ही छोड़ दी वो तो अपने आप ही हार गया। अगर पुष्पा रणभूमि में रहती है तो या तो वो जीतेगी या फिर हारेगी, लेकिन अगर रणभूमि ही छोड़ दी तो वो 100% हारेगी। पुष्पा ये सारी बातें अपने परिवार को समझा रही होती है। पहले तो दीप्ति कहती है कि नहीं मम्मी, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं तितली को कभी भी उस औरत के आसपास मंडराने नहीं दे सकती जिसने मुझसे मेरी तितली को 7 साल तक छीन के रखा। तितली का पूरा बचपन उसने उसकी असली माँ से दूर करके बिताया है। लेकिन पुष्पा यहाँ पे दीप्ति को समझाती है और उससे हामी भरवा लेती है। इस वक्त तक चिराग भी रेडी हो जाता है, शनाया भी रेडी हो जाती है। शनाया कहती है कि हमें हमारे घर को बचाने के लिए कादम्बरी के साथ रहना चाहिए। दीप्ति कहती है कि हमारा घर तुम्हारा घर कब से हो गया, तुम तो इस घर की सदस्य भी नहीं हो। दीप्ति को शनाया से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है, इसलिए दीप्ति नहीं चाहती कि शनाया किसी भी मामले में इंटरफेयर करे, खासकर इनके फैमिली के मामले में। लेकिन राशि इस वक्त तक शनाया के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आती है। राशि कहती है कि शनाया की चिराग से शादी हुई है, भले 6 महीने बाद इनका डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक ये हमारी परिवार की सदस्य है। दीप्ति को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और पुष्पा ये बात समझ रही होती है। पुष्पा दीप्ति के पास आती है और दीप्ति से कहती है कि दीप्ति, मेरे बाद इस घर की सबसे बड़ी तू ही है, इसलिए अगर तू नाराज रहेगी, तू खफा रहेगी तो ये परिवार कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा। उसी वक्त दीप्ति कहती है कि नहीं मम्मी, मैं आपके साथ हूँ, आप जो कुछ भी करोगे मैं उसमें आपका साथ दूंगी। इसके बाद पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ बैग लेकर कादम्बरी की ओर बढ़ रही होती है। इस तरफ हम कादम्बरी और दिलीप को देखते हैं जो कि निर्णय ले रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। कादम्बरी कहती है कि दिलीप, तुम्हारा बिजनेस तो तहस नहस हो गया, तुम मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो, लेकिन बिजनेस का नाम क्या रखेंगे। दिलीप कहता है कि तुम ही बताओ कादम्बरी, नाम क्या रखा जाए। कादम्बरी कहती है कि हम दोनों की जो कॉमन दुश्मन है उसका नाम कैसा रहेगा। दिलीप कहता है तुम्हारा मतलब पुष्पा से है। कादम्बरी का मतलब तो पुष्पा से ही था, लेकिन कादम्बरी के दिमाग में कुछ और विचार चलते हैं, इसीलिए वो पुष्पा की जगह तितली का नाम ले लेती है। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम तितली के नाम से ही बिजनेस की शुरुआत करेंगे। 7 साल तक वो मेरे साथ रही, वो मेरी बेटी जैसी है। जिसके बाद दिलीप हामी भर लेता है। उसी वक्त कादम्बरी देखती है कि उसके घर के बाहर तो भीड़ इकट्ठी हो गई है। कादम्बरी बाहर जाती है और उसे नजर आता है कि पुष्पा और उसका पूरा परिवार बैग लेकर जा रहा है। ये देखकर कादम्बरी बहुत ज्यादा खुश होती है। कादम्बरी कहती है कि वाह पुष्पा वाह, मुझे पूरे यकीन था कि तुम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। पुष्पा कहती है कि तुम्हारा यकीन सच साबित होता अगर मैं यहाँ से चली जाती तो। वैसे मैंने निर्णय बना लिया था, लेकिन काकू के समझाने पर मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी। तुमने मुझे ऑफर दिया था ना कि तुम भी हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहती हो, तो ठीक है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त तक सारे चौल वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पुष्पा को समझा रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये सांप की तरह है, सांप की तरह पूरे परिवार को डस लेगी। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि अगर घर में सांप घुस जाता है तो घर के सदस्य घर छोड़कर नहीं भागते, बल्कि सांप को घर से भगाते हैं। इसलिए मुझे कादम्बरी को भगाने के लिए इस घर में रहना ही पड़ेगा, कादम्बरी को रखना ही पड़ेगा, और मैंने जो भी निर्णय लिया है अपने पूरे परिवार की एकता के साथ लिया है। काकू इस वक्त तक पुष्पा को शाबाश कहती है, क्योंकि काकू का अनुभव बता रहा है कि यहाँ पे कादम्बरी की बहुत ही जल्द हार होने वाली है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा पूरे परिवार के साथ गृह प्रवेश कर लेती है। इनको वापस से अपने घर में लौटकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सबसे पहले यह लोग पूजा करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं अश्विन और दीप्ति को। दीप्ति यहाँ पे अश्विन से कह रही होती है कि कल के दिन अंश और तितली का बर्थडे है, हमें उनके बर्थडे के लिए कुछ तो करना चाहिए। वैसे भी तितली को हमारे पास आए हुए अभी 1 ही साल हुआ है और ये पहली बार है जब हम उसका बर्थडे मनाएंगे। लेकिन अश्विन कहता है कि अभी परिस्थिति सही नहीं है दीप्ति, ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमारे पास खुद का घर है। तुम्हें पता है ना कैसी सिचुएशन चल रही है, थोड़ा समय पोस्टपोन करते हैं, अगले साल हम धूमधाम से इनका बर्थडे
बर्थडे मनाएंगे। ये सारी बातें पुष्पा सुन लेती है। पुष्पा इनके पास आती है और कहती है कि बर्थडे तो मना कर रहेंगे, छोटा मोटा ही सही लेकिन मनाएंगे तो सही, ताकि तितली को भी याद रहे। और अंश वो तो बर्थडे के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड रहता है, इसलिए बर्थडे तो हम मनाएंगे, मतलब मनाएंगे। इस वक्त तक अश्विन और दीप्ति दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कादम्बरी को। कादम्बरी अपनी आंखों से देख रही होती है कि तितली किस तरीके से चौल में रहने वाले सभी लोगों के साथ न्याय कर रही है, यानी बच्चों के साथ वो बच्चों की लीडर बन चुकी है। कादम्बरी के साथ जब तितली रहा करती थी तब भी वह गांव में बच्चों की लीडर ही थी, वो सभी लोगों को इंसाफ दिलाया करती थी। कादम्बरी को यह देखकर अपना अतीत बहुत ही गहराई से याद आने लगा है। इसीलिए वो तितली के पास जाती है और तितली से कहती है कि तितली कल तेरा बर्थडे है, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तितली कहती है कि मुझे किसी से कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। कादम्बरी कहती है कि 7 सालों में मैंने तेरा बर्थडे बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाया है, कल के दिन हो सकता है मैं तेरा बर्थडे ना मना पाऊं, लेकिन गिफ्ट मैं तुझे जरूर ला के दूंगी। लेकिन तितली यहाँ पे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे मना किया है अजनबियों से गिफ्ट लेने के लिए। इतना कहकर तितली वहां से चली जाती है। ये बात सुनकर कादम्बरी का दिल टूट जाता है, क्योंकि कादम्बरी ने तितली को बचपन से पाला है। 7 साल की उम्र तक उसने ही तितली को पाला और सिर्फ कुछ महीने वो पुष्पा के साथ क्या रह गई, कादम्बरी को उसने अलग ही कर दिया। लेकिन कादम्बरी को अभी भी ऐसा आत्मविश्वास है कि तितली वापस से उसके पास आएगी, वो भी तब जब पुष्पा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। खैर अंश और तितली इस वक्त तक इतने ज्यादा नाराज होते हैं कि सीधे पुष्पा के पास जाते हैं और कहते हैं कि दादी हमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। अब क्योंकि इन दोनों का बर्थडे भी साथ में ही आता है, इसीलिए साथ में मना करते और टेरिस पर चले जाते हैं। लेकिन टेरिस पर आ जाता है रोशन। रोशन इन्हें समझाता है और बुझाता है, कहता है कि तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना ही होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को बुला रहा हूँ, इंसान भी नहीं एक ऐसे सुपर हीरो को बुला रहा हूँ जो कि हम सभी का फेवरेट है। ये बात सुनकर अंश और तितली शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि सुपर हीरो हमारे बर्थडे पार्टी में, कौन सा सुपर हीरो आ रहा है। उसी वक्त रोशन कहता है कि स्पाइडरमैन, मैं स्पाइडरमैन को बुलाऊंगा। अंश कहता है कि हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ मूवीज में होते हैं ना, रियल लाइफ में नहीं होते। लेकिन रोशन इन्हें समझाता है और कहता है कि भगवान भी तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है। इसीलिए अगर तुम्हें विश्वास होगा कि स्पाइडरमैन असली है तो स्पाइडरमैन सही में असली है, स्पाइडरमैन आ भी जाएगा। अंश और तितली ये बात सुन के कहते हैं कि ठीक है, फिर हम बर्थडे मनाने के लिए रेडी हैं। इसके बाद ये दौड़े दौड़े जाते हैं पुष्पा के पास और कहते हैं कि दादी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पुष्पा को तो समझ ही नहीं आता कि अचानक से हाँ अचानक से ना, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के दिमाग में। इस तरफ हम देखते हैं कि कादम्बरी घूमते घूमते सोच रही होती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, कैसे वो पुष्पा को बर्बाद करे ताकि पुष्पा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कदम भी आगे ना बढ़ाए। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है जोशीपुरा जी पर, जहाँ पे जोशीपुरा जी बापुद्रा चौल के अंदर आ रहे होते हैं एक बड़ी सी फाइल लेकर। अब कादम्बरी को यहाँ पे डर लगने लगता है। डर इस बात का क्योंकि वह जानती है कि अगर ये फाइल कादम्बरी से रिलेटेड हुई तो सुप्रीम कोर्ट में पुष्पा किसी भी कीमत पे इस केस को रीओपन करवा कर ही मानेगी। और जब कादम्बरी की आंखों के सामने पुष्पा और जोशीपुरा जी बात कर रहे होते हैं तो कादम्बरी को समझ में आ जाता है कि यह तो केस को रीओपन करवाने की ही बात कर रहे हैं। पुष्पा यहाँ पे जोशीपुरा जी को कहती है कि जोशीपुरा जी घर पाने का एकमात्र यही तरीका है कि हमें कादम्बरी को जेल पहुंचाना होगा, नहीं तो मुझे ये घर वापस नहीं मिल सकता। कैसे भी करके कादम्बरी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा। कादम्बरी मनी मन में कहती है कि कुछ तो कादम्बरी तुझे भी अलग करना होगा, नहीं तो ये पुष्पा पिछली बार की तरह कहीं देखो वापस से जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचवा दे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अंश और तितली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पहले स्पाइडरमैन आएगा उसके बाद ही हम केक काटेंगे। और सामने 4 स्पाइडरमैन आ जाते हैं। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।